डियर स्टूडेंट, जेई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ if density of the liquid is 0.7 gram per centimeter cube and density of the material of the sphere is 1.4 gram per centimeter cube, the dielectric constant of the liquid is। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में और भी ये मेंशन किया है, और एक सेंटेंस है, ठीक है, हमने यहाँ नहीं लिखा है, उसको फिगर में मेंशन कर दिया। क्या लिखा था और एक सेंटेंस कि भाई ये जो ऐसे सस्पेंड करते हैं हम, तो इन दोनों के बीच में 37 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और जब हम इसको किसी लिक्विड में जो है ये जो है हम लेकर आते हैं अरेंजमेंट को, तो अब भी ये जो एंगल है वैसा ही रहता है, इट इज नॉट चेंजिंग, इट विल रिमेन सेम। इसका मतलब यहाँ पर भी 37 डिग्री ही एंगल बन रहा है। तो यहाँ भी 37 डिग्री जब एयर में है, और जब हम लिक्विड में ले रहे हैं तब भी वहां पे एंगल 37 डिग्री ही बन रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है, और पूछा क्या है कि भाई ये जो लिक्विड है इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ये कंडीशन मेंटेन करने के हिसाब से। अब साथ में आपको क्या बता दिया कि भाई ये जो स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी डेंसिटी रो बता दिया है, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ये सिग्मा बता दिया। क्या दिया, ये सिग्मा दिया है। तो अब आपको पूछा है कि बताओ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये फ्रीली ऐसे सस्पेंडेड बता रहा है, और वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करके ऐसे दूर ढकेल देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी रेस्ट वाली या इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन थी कितने एंगल पे बन रही है, 37 डिग्री पे। इसी तरह से यहाँ पर भी लिक्विड में भी क्या हो रहा है, सेम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कितने एंगल पे आ रही है, 37 डिग्री पे आ रही है। सो देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम इसकी सिचुएशन लेते हुए उसको वर्कआउट करेंगे, फिर इसकी सिचुएशन लेते हुए वर्कआउट करेंगे, और हम अगर इसको जैसे ये जो एंगल होता है, ओके, जब भी ये सस्पेंड करते हैं तो हम एक कंसेप्ट यूज करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय mg। तो अगर ये कंसेप्ट दोनों जगह भी लगा के आप सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी अ वेरी लेंथी मेथड, ओके, बहुत लॉन्ग जाएगा आपको, मतलब जो है ना लगभग करीब ये समझ ले आधे से एक पेज जो है ना आपको वर्कआउट करने में या सॉल्यूशन लेने में लग जाएगा। सो इसके बजाय बहुत सिंपल और आसान सी ट्रिक है, जब भी एयर से हम ये लिक्विड में लेकर जाते हैं, ओके, तो ये जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इस लिक्विड का, इसका सिंपल सा रिलेशन बनता है। देखो ये जो K है दैट इज इक्वल टू ये जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है रो डिवाइड बाय रो माइनस सिग्मा, ओके। सिंपल, ऊपर जो ज्यादा डेंसिटी वाला है, नीचे दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है। बस ये रिलेशन आप अगर याद रख लिए, ओके, या इसको समझ लिए कि भाई इस केस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन क्या बनता है, आपको पूरा फिर से पूरा वर्कआउट करके जो है लाने की जरूरत नहीं है। ये रिलेशन याद है, इसके हिसाब से जो भी क्वेश्चन में पूछा है, ओके, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू देकर पूछा है, बस वो वैल्यूज को पुट कर दो। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, रो इज इक्वल टू क्या दे दिया, 1.4, ओके, 1.4 ग्राम, ओके, स्फीयर का जो है, तो ये 1.4 डिवाइड बाय ये 1.4 माइनस, ओके, सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी 0.7। बस अगर ये रिलेशन याद है तो आप बिल्कुल फ्यू सेकंड्स में ये आंसर सॉल्व जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ओके। देखिए चलो, K इज इक्वल टू 1.4 डिवाइड बाय 0.7, तो ये फ्रैक्शन कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 14/7। सो K इज इक्वल टू 2, दैट विल बी द आंसर। तो इस तरह से आप देखें PYQ जो भी इससे रिलेटेड ऐसे आए हैं, सो नो नीड टू गो फॉर दैट लेंथी सॉल्यूशन। अगर आप PYQ के आप बुक में सॉल्यूशन देखेंगे तो एक पूरा लेंथी जो है ना एक पेज सॉल्व करके बताएगा, या आधा पेज कम से कम, ओके, प्रिंटेड रहता है तो आधा पेज, हमारे राइट अप करेंगे तो एक पेज लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सिर्फ एक ही स्टेप में, बस यहाँ ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रख दो, ये तो हमने 2 स्टेप लिख दिए, 1.4 डिवाइड बाय 0.7 दैट इज 2। सो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।